बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा भौतिक विज्ञान। ये उन बच्चों के लिए है जो 11th या 12th में पढ़ रहे हैं या फिर जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं आपको कुमार मित्तल की बुक से पढ़ाऊंगा। इसका पहला चैप्टर जो भौतिक जगत है, आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊँगा। चलिए इसकी पहली डेफिनेशन पर बात करते हैं कि भौतिकी क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। जैसे दिन रात होना, पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, सूर्य ग्रहण होना, चंद्र ग्रहण होना, इन सब के बारे में अध्ययन करना हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। द्रव्य क्या होता है? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, जिसे मैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? द्रव्य कहलाती हैं, यानी कि द्रव्य। ये मत समझना द्रव, ये तो लिक्विड होता है, ठीक है। द्रव्य अलग चीज़ है, जिसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे वायु, लकड़ी, अणु, परमाणु इत्यादि। जैसे वायु होती है, वायु भी आपका स्थान घेरती है। जैसे उसको एक बलून में भर दो तो ये स्थान घेर लेती है। बलून जैसे हवा उसमें भरते हैं तो वो फूल जाता है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ स्थान घेरा है, इसलिए वायु को हम द्रव्य भी बोलते हैं। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे आवाज़ है, प्रकाश है, ध्वनि है इत्यादि। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ऊर्जा हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके। आइंस्टाइन ने एक एग्जाम्पल दिया था, एक समीकरण बनाया था, और उन्होंने ये कहा था उसमें कि द्रव्यमान ही ऊर्जा है। जो द्रव्यमान है वही क्या है? एनर्जी है। पहले ऐसा समझा जाता था कि जो द्रव्यमान है और जो ऊर्जा है, इनमें कोई संबंध नहीं होता है, बट उन्होंने ये बताया कि द्रव्यमान ही क्या है? आपकी एनर्जी है। ये कैसे बात को हम समझ सकते हैं? जब आप मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको समझाते हैं हम, कि मान लीजिए कोई पॉलीथीन है या कोई लकड़ी है, उसमें हम थोड़ी सी आग लगाते हैं और वो जलने लगती है। कितने देर तक जलती रहती है? बहुत सारी उसमें से ऊर्जा निकलती है, और जब वो पूरी तरीके से जब जल जाती है तो उसका वज़न हल्का हो जाता है। जो लकड़ी होती है जलकर राख हो जाती है, तो राख का वज़न, वो जो पहले लकड़ी जो जली हुई नहीं थी उसका वज़न में अगर देखा जाए तो बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि उसकी बहुत सारी एनर्जी है, वो रिलीज हो गई है, वातावरण में रिलीज हो गई, इसलिए वो हल्की हो गई है। पहले उसका द्रव्यमान कुछ था, अब राख बनने के बाद उसका द्रव्यमान कुछ और है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वही क्या है? ऊर्जा है। अच्छा, अब देखो, भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है ये दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्थूल यानी कि मैक्रोस्कोपिक, और सूक्ष्म यानी कि माइक्रोस्कोपिक। स्थूल घटनाएं होती हैं, उनमें हम चिरसम्मत यांत्रिकी यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करते हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो सिद्धांत हैं उनको प्रयोग करके हम स्थूल घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक घटनाएं होती हैं यानी कि सूक्ष्म घटनाएं होती हैं, उसमें हम क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग करके हम सूक्ष्म घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स
यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी है, उसके जो सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं? यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, दोलन या तरंगें यानी कि ऑसिलेशन एंड वेव्स, और जो पांचवा है वो है वैद्युत गतिकी यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सूक्ष्म घटनाओं में बहुत छोटे कण हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणुविक घटनाएं जिन्हें बोलते हैं, उनको हम सूक्ष्म घटनाएं कहते हैं। इस सारणी में मैंने आपको कुछ वैज्ञानिक और उनके नियम बताए हैं। जैसे ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं और उनके ये दिए गए नियम हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। जैसे न्यूटन ने क्या दिया था? गति के नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण और परावर्तित दूरदर्शी। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि पता ही है परावर्तित दूरदर्शी जो थी उसको किसने बनाया था, या गति के नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन। ऐसे सारे ये जो वैज्ञानिक हैं, और भी जो आपके वैज्ञानिक हैं जो आपकी कुमार मित्तल की बुक में दिए गए हैं, वो याद कर लीजिएगा। ये जो एयरफोर्स नेवी में 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। अभी इसके बारे में सिर्फ इनके हम नाम समझते हैं, बाद बाकी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है भौतिक नियमों की प्रकृति। इसमें कुछ संरक्षण नियम हैं जिनको हम समझ लेते हैं। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है कि विश्व में जो भी ऊर्जा है वो कुल नियत है, वो पूरी की पूरी ऊर्जा नियत है। यानी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। रेखीय संवेग। यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य शून्य न हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यह रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। कोणीय संवेग संरक्षण। यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसमें इन दोनों नियमों में एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो रेखीय संवेग, इसमें जो बाह्य बल होता है वो शून्य नहीं होता है, तब हमारा रेखीय जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। और कोणीय संवेग में जो होता है इसमें बाह्य बल शून्य होता है, तब इसका कोणीय वेग संरक्षित रहता है। इन दोनों में बस डिफरेंस यही है कि इसमें बाह्य बल शून्य नहीं होता है, इसमें बाह्य बल शून्य होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। ये भी बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण के नियम जैसा ही है कि ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान को ऊर्जा या ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? कोई विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। ये आवेश संरक्षण का नियम होता है। इस वीडियो के साथ में आपका ये लेसन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट मेजरमेंट। आपको बता दें कि हर एक वीडियो के बाद उसके जो प्रैक्टिस सेट या आपकी जो अभ्यास क्वेश्चन होते हैं, वो जो भी अभ्यास क्वेश्चन होते हैं या जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको बताए जाएंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।